गुड मॉर्निंग दोस्तों। जिन लोगों को लखपति बनने का शौक़ है और पैसे नहीं हैं, अमीर घर में पैदा नहीं हुए हैं या कैपिटल नहीं है, तो 5 साल आप बर्दाश्त करना पड़ेगा और सिर्फ 999 रुपये में आप 1 लाख बना सकते हैं। और वो जगह है शेयर मार्केट। यस, हिंदुस्तान का शेयर मार्केट जो BSE और NSE है, जिसको निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह से लोग जानते हैं। यहाँ पर आप हर इंसान रुपया छाप रहा है, लेकिन उसके लिए पैसेंस और धैर्य बहुत ज़रूरी है। सब्र करने वाले के लिए बहुत अच्छा जगह है। उसमें ट्रेडिंग करके आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, इन्वेस्ट करके कामयाब हो सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्ट दो अलग चीज़ है। ट्रेडिंग मतलब होता है ख़ास तौर से इंट्राडे ट्रेडिंग। सुबह में ख़रीदा, शाम को बेचा, सुबह ख़रीदा, शाम को बेचा, या एक दिन बाद बेच दिया, 2 दिन बाद बेच दिया, तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और इन्वेस्ट मतलब साल, 2 साल, 5 साल के लिए आप पैसा लगा कर छोड़ देते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके बहुत कामयाब नहीं हो पाते हैं। कुछ ख़ास लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो 100 में कोई एक होते हैं, वो कामयाब हो पाते हैं ट्रेडिंग करके। लेकिन जो लंबी कामयाबी चाहते हैं, अरबपति करोड़पति बनते हैं, जो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिलियनर बने, मिलियनर बने। इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, बहुत सारे लोग हैं। और वर्ल्ड में वारन बुफेट से लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लोग अरबपति और खरबपति बने। इस तरह से आप बताऊं आपको, राकेश झुनझुनवाला 5,000 रुपये से स्टार्ट किए थे। आज से 30 साल पहले वो 5,000 रुपया, आज की डेट में वो 35,000 करोड़ रुपए बना चुके हैं। और ये सब इसलिए है कि वो इन्वेस्ट किए। टाइटन कंपनी में भी वो इन्वेस्ट किए थे जब 2 रुपये 5 रुपये में शेयर चल रहा था। और पेनी स्टॉक से कामयाब होते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा सब्र भी करना पड़ता है। और पेनी स्टॉक्स और सब्र, ये 2 चीज़ अगर रहा तो आप कामयाब हो जाएंगे। इंडिया में शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े जो स्टॉक शेयर होते हैं, जिसको लार्ज कैप बोलते हैं, जिसका मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होता है। स्पेशली वो लोग निफ्टी 50 कंपनी में वो सब शेयर्स होते हैं। और उसके बाद होते हैं मिड कैप, जो इसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल होता है कंपनी का, हर कंपनी का। और कुछ होते हैं स्मॉल कैप, जो 1,000 करोड़ से ऊपर का कंपनी होते हैं। और उससे छोटे होते हैं माइक्रो कैप, नैनो कैप कह सकते हैं, या इसको कहते हैं छोटे छोटे शेयर, जिसको आप पेनी स्टॉक कहते हैं। पेनी स्टॉक मतलब 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का शेयर, ये सब पेनी स्टॉक्स हैं। इन शेयर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है पेनी स्टॉक में। और ये डेली 20% तक चढ़ता है और 20% के आसपास गिरता भी है। 5-10%, 20% चढ़ना गिरना इसमें डेली लगा रहता है। लेकिन जो लार्ज कैप होते हैं उसमें बहुत कम मोमेंटम होता है, डेली 1-2% चढ़ता है और 1-2% गिरता है। और लार्ज कैप में क्या है कि उसमें रिस्क नहीं होता है। एक बार आप लार्ज कैप में पैसे लगा दिए तो आप 5 साल में तो डबल होना ही होना है। निफ्टी के जितने भी 50 कंपनी है, निफ्टी 50 के, आप थोड़े थोड़े पैसे अगर 50 कंपनी में लगा दिए और 5 साल भूल गए अगर, तो ये गारंटी है कि लगभग वो डबल हो जाएगा 5 साल में। बैंक में लगाएंगे पैसा, अगर FD करते हैं तो 10 साल में डबल होता है। निफ्टी में आपको 5 साल में ही डबल हो जाएगा, और 10 साल होते होते आपका 4 गुना हो जाएगा निफ्टी में, निफ्टी 50 में खास तौर से। और उसके बाद आता है मिड कैप, वहाँ पर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। कुछ कंपनियां मिड कैप की 100 में से 1-2 कंपनियां डूब सकती हैं, पीछे हो सकता है, लेकिन स्पेशली वो भी खतरा ज़्यादा नहीं है। और ये आपको 5 साल में 3-4 गुना कर देते हैं पैसे को। उससे बाद आता है स्मॉल कैप, वहाँ पर क्या होता है, रिस्क और बढ़ जाता है। 100 कंपनी में अगर आप पैसे लगाएं तो आने वाले 5 साल में हो सकता है कि 2-4-5 कंपनी उसमें ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, या बहुत नीचे चला जाए। रिस्क होता है, कम होता है, लेकिन उसमें भी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। और आपको 2-3 साल में ही पैसे को डबल करने लगेंगे। 5 साल में 4-5 गुना, 8 गुना भी कर सकता है। और उससे ज़्यादा मोमेंटम सबसे ज़्यादा बताया मैं, जो होता है ये छोटे शेयर्स होते हैं, जिसको पेनी स्टॉक कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डेली उछाल होता है, 5-10%, 20% डेली चढ़ता है, और 5-10 से 20% डेली गिरता भी है। और इसमें ढेर सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो, अगर आप 100 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आने वाले 5 साल के लिए, और भूल गए अगर है तो अब 100 कंपनी हो सकता है उसमें से 10-15 कंपनी बंद हो चुका होगा, डिलिस्ट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आपको 80-90 कंपनी आपके पास में रहेंगे। इसमें बंद होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन ये आपको कुछ शेयर इसमें ऐसे होते हैं जो मल्टी बैगर साबित होते हैं, वो पेनी स्टॉक्स होते हैं। 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना तक लेके जाएगा, आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो निफ्टी में आपका रिस्क कम है, लेकिन वो रिटर्न भी कम देता है। और पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिटर्न है। मैं पेनी स्टॉक के बारे में बात करने आ जाया हूँ। 999 रुपया अगर आप लगते हैं, आप 1000 भी नहीं बोल रहा हो, 3 डिजिट का पैसा है,
₹990 ₹99। आप 10 शेयर आपको खरीदना पड़ेगा, कम से कम 10 कंपनी के शेयर। आप देख सकते हैं, जाकर सर्च कीजिएगा नेट पर, गूगल पर, पेनी स्टॉक्स, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। और आप शेयर में जा कर के देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं moneycontrol.com में जाइएगा तो वहाँ पर दिखेगा आपको बहुत सारा शेयर, जो ₹2 का, ₹5 का, ₹3 का। उसमें से आप कुछ भी शेयर 10 कंपनी को चॉइस कर लीजिए, ₹2 से लेकर ₹5 के बीच वाले शेयर को, या ₹1 के आसपास में। मैंने पेनी स्टॉक बताऊँ, जो सिंगल डिजिट वाले जो रुपया होते हैं, और उसमें से 10 कंपनी को चॉइस कीजिए और ₹100 का शेयर ले लीजिए। ₹2 का शेयर कोई अगर है तो 50 शेयर ले लीजिएगा, ₹1 का शेयर 100 शेयर ले लीजिएगा, ₹5 का कोई शेयर अगर है तो आपको ₹5 का और ₹100 का लेते हैं तो 20 शेयर आपको मिल जाएगा वहाँ पर। इस तरह से आपको टोटल 10 कंपनी में इन्वेस्ट करके और अगले 5 साल के लिए भूल जाना पड़ेगा। उसमें बहुत सा शेयर बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है, आपको दिखेगा कि आपको महीना 2 महीने में डबल करने लगा, कुछ लोग साल भर में 4-5 गुना डबल कर देगा, और कुछ शेयर जो है आपको बहुत ज़्यादा गिरा देगा। अब 10 शेयर अगर लिए हैं तो 5 साल के बाद जब देखिएगा, 5 साल तक आपको छूना नहीं, एफडी की तरह भूल जाए। जैसे एफडी करके लोग भूल जाते हैं, वो भूलने की अगर ताकत आपके अंदर है तो एफडी करते हैं जो लोग, वो लोग पेशेंस रखते हैं। तो एफडी की तरह आपको 10 साल नहीं बल्कि सिर्फ 5 साल का पेशेंस रखना है। 5 साल जब पूरा हो जाएगा तो आप देखिएगा कि आपका कुछ शेयर मल्टी बैगर हो चुका है। आप ₹2 ₹5 का शेयर आपको 100 200 ₹500 तक जा चुका होगा, कई 100 गुना बढ़ चुका होगा, और उसको बाद 10,000 20,000 परसेंटेज आपको रिटर्न दे रहा होगा। लेकिन उसमें से 2-3 शेयर हो सकता है कि एकदम बिल्कुल प्रॉफिट नेट नहीं दिया होगा, वहीं पर रुका हुआ होगा या बहुत गिर चुका होगा, और 1-2 शेयर हो सकता है कि बंद हो चुका होगा, डिलिस्ट हो चुका होगा। लेकिन जो लोग बंद हो गया वो तो ख़त्म हो चुका। अगर कोई शेयर जो सबसे ज़्यादा भागा आपका 10,000% 20,000%, उसको आप बेचिएगा 5 साल बाद, और जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है और आपको लगता है कि ये शेयर फिर वापस मोमेंटम लेने वाला है, वहाँ पर जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 10 कंपनी में रखिएगा हमेशा, 10 से बेसी होना चाहिए, 10 15 20। 5 साल के बाद आप माला माल हो चुके होंगे, और इसके बाद आप फिर भी आपको लगता है कि ₹999 भी नहीं लगा सकते हैं, तो आप कोई 10 कंपनी का शेयर को आप डायरी में लिख कर रख लीजिए, उसका प्राइस लिख लीजिए, और उस मेरे वीडियो को भी कहीं पर इसका लिंक को रख लीजिए, और 5 साल बाद देखिएगा कि आपका वो जो आपने स्पेकुलेशन किया था कि वो भागेगा, कितना भागेगा, और आपको अफसोस होगा कि आपने क्यों नहीं ₹999 लगाया था, और वो आपको ₹1,00,000 से बेसी बना चुका होता 5 साल तक। तो ₹999 लगा लीजिए, या ₹999 बचा के रखे रहिए, दोनों आपके हाथ में है। लगा लीजिएगा तो 1,00,000 बनने का चांस है, और आपके पास ₹999 बड़ी चीज़ नहीं है, एक आम आदमी भी, गरीब आदमी भी लगा सकता है। मैं ये वीडियो बहुत छोटे आदमी के लिए बना रहा हूँ, वरना ₹9,00,000 9 करोड़ रुपये भी लोग लगाते हैं शेयर मार्केट में, और लगा के बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं। छोटा रिस्क है ये, और वो पैसे को लगाइए जो पैसा में आपको डूब जाए तो डर नहीं, गम नहीं, वैसे पैसे को भी आप लगा सकते हैं, और मतलब भूल जाइए उसको लगा करके, चलो मेरा भुला गया, वो गुम हो गया, उस हाल में भी आप पैसे वाले बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और सबसे बड़ी बात, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट रिस्क का जगह है, और शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर कर लें, तब शेयर में पैसा लगाएं। मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, रास्ते बता सकता हूँ, लेकिन आपको अपना इरादा और अपना स्टडी शेयर मार्केट पर करना चाहिए, जानकारी के साथ कीजिए। मैंने लंबी स्टडी के बाद ये वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। मैंने बहुत सारा स्टॉक पर उतार चढ़ाव देखा है, कई साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के चाल को, साइकिल को देख रहा हूँ, उस पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। और जिनको चाहते हैं कि शेयर से फ़ायदा हो जाए, इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो जाए, उनको भी मेरा वीडियो भेज दीजिए ताकि किसको भला हो जाए, और वो दुआएं देंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।